लोगों के मुंह से सुनी, अभी तक भी उसका असर लोग बताते हैं। परंतु बात गोयल जी की चल रही है। अब अंतर इतना है कि लोग ये तो कहते हैं कि महाराज बिजनेस पे बहुत असर हुआ है, लेकिन गोयल जी को एक ही चिंता रही कि छठी का प्रोग्राम मैं नहीं कर पाया। कभी बिजनेस की बात नहीं कही, आर्थिक संपदा की बात नहीं कही कि ये क्षति हुई है। देखो ये प्रेम की बात है ना। कब से ये चिंतित थे अप्रैल महीने से कि मैं इस बार दादा गुरु महाराज जी का कार्यक्रम नहीं कर पाया, मैं छठी नहीं मना पाया। ये तो प्रेम की बातें हैं उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो ये प्रेम का सिलसिला है। मैंने दुनिया की दौलत के लिए लोगों को रोते देखा, दुनिया के प्रेम के लिए लोगों को रोते देखा, और आर्थिक संपदा और शारीरिक दुखों के लिए लोगों को रोते देखा, लेकिन अपने सतगुरु के प्रेम में कभी आंख में दो आंसू भी आ जाएं तो वो कितनी कीमत रखते हैं, ये तो प्रेमी ही जानता है। तो ये प्रेम की परिभाषा है कि उस बच्चे के दिल में, गोयल के दिल में एक कितना मलाल था कि मैं वो कार्यक्रम नहीं कर पाया, और अवसर देखते ही उन्होंने ये कार्यक्रम रखा। ये मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की अपार कृपा है। मैंने देखा कि जो बनने के लिए आए, गुरु चरणों में कुछ पाने के लिए आए, वो सब गवाकर चले गए, और जो मिटने के लिए आया वो बन गया। आवश्यकता है केवल अपने सतगुरु की एक चाहना, उनके प्रति एक प्रेम, और ये प्रेम का ही प्रसंग चल रहा है। मैं जब से सुन रहा हूं तो प्रेम करते सब हैं, लेकिन किसी का प्रेम कहीं है, किसी का कहीं है। पर वो प्रेम अगर हमारा सतगुरु के चरणों में हो जाए, एक इश्के हकीकी होता है और एक इश्के मिजाजी होता है। इश्के मिजाजी जो है वो प्रेम धोखा देता है। वो प्रेम दुनिया से होता है, दुनिया के पदार्थों से होता है, और वो एक ना एक दिन धोखा देता है। वही प्रेम दुख का कारण बनता है। और अगर इश्के हकीकी हो जाए, सतगुरु के चरणों में सच्चा प्रेम हो जाए, तो वो रस मिलता है, वो आनंद मिलता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो रस दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता चला जाता है। नशे कुल जहान दे उतर जान प्रभात, नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो नशा दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। और यह भी आप सुन रहे थे भक्तजनों से कि दादा गुरु महाराज जी ने कहा, बहन जी कह रहे थे कि दादा गुरु महाराज जी ने कहा कि जिसको दुनियावी पदार्थ चाहिए वो इस समाधि से मांग लेना। कहीं बालों की समाधि बनवा दी, कहीं नाखून की समाधि बनवा दी, और कहीं दांत की समाधि बनवा दी, कि जिनको दुनियावी पदार्थ चाहिए वो यहाँ मांग लेना। मेरा समय बर्बाद मत करो, मेरे पास तो अगर आपने आना हो तो रूहानियत मांगने के लिए आओ, अध्यात्म की बात करने के लिए आओ। लेकिन एक हम हैं कि दुनिया की दौलत, दुनिया के पदार्थ, दुनिया के सुख के लिए रोते रहते हैं, लेकिन यहाँ मिटने की जरूरत है, अपने आपको मिटाने की जरूरत है। ये हम कहते हैं बहुत कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। अगर गुलजार होना चाहते हैं तो मिटना ही पड़ेगा उनके प्रेम में। बड़ा सरमाया है मोहब्बत में सब कुछ लुटा देना, फकीराना लिबास आते ही दिल सहाना बनता है। जो बनने के लिए आए वो मिट गए, इसलिए उनकी शरण में कुछ बनने के लिए नहीं, मिटने के लिए आओ। समर्पण का एक भाव हृदय में सतगुरु के प्रति हो,
हम ये गाते हैं, आप पाप त्रैताप गए जो गुरु शरणी आवे, गुरु जी से लाले अमोलक तिस जन ने पाए। शरणी आने का मतलब ये नहीं कि नाम दीक्षा ले ली शरणी आ गए, मंदिर गुरुद्वारे गए मत्था टेक आए शरणी आ गए। शरीर के जाने से अकेले बात बनने वाली नहीं है। शरणी आने का मतलब है कि श्वास श्वास उस प्रभु का सिमरन हो, हर पल उनका तस्वर हमारी आंखों में समाया हो। आईना देखो तो तस्वर तेरा नजर आए, शीशा भी देखें तो उसमें अपना मुख नहीं अपने सतगुरु का तस्वर नजर आए। जब ऐसा प्रेम हमारे हृदय में होगा तो फिर वो हमारे से एक पल के लिए भी दूर नहीं है। छोड़कर से सब मिलते ले मुझे अकेले की पन्हा, फिर तो अर्जुन मेरा जिम्मा तेरा बेड़ा पार है। जब ऐसा प्रेम हमारे हृदय में होगा तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता है पूर्ण समर्पण की सतगुरु के प्रति। तो ये संस्कार मैं समझता हूँ अगर इनको मिले हैं तो ये महापुरुषों का सानिध्य इनको प्राप्त हुआ है गोयल जी को, और उनको ये सुंदर राह मिली है। और मैं उस माँ के लिए भी, मैं उस माँ का भी जो है आभार व्यक्त करता हूँ जिसने ऐसे लाल पैदा किए हैं, जिनके हृदय में दुनिया के पदार्थों का मलाल नहीं है कि इस कोरोना काल में मेरे काम नहीं चला, मेरे को पैसा नहीं मिला या मेरा कुछ लुट गया, लेकिन एक मलाल कि मेरे दादा गुरुमा जी का प्रोग्राम मैं नहीं कर पाया। ऐसा प्रेम, ऐसा जो उसका भाव है, ये भाव की कीमत है, ये भाव का ही दरबार है। सतगुरु के दरबार में तो भाव की ही कीमत है। तो ऐसा भाव अगर हमारे सबके हृदय में बन जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी और कोई संपदा नहीं है, इससे बड़ा और कोई धन नहीं है। तुलसी या संसार को भया मोतिया घट में है दिखत नहीं लानत ऐसी जिंद। कई लोग कहते हैं कि लानत कह दिया, लेकिन ये महापुरुषों के वचन हैं, क्योंकि संत अगर सचेत नहीं करेगा तो कौन करेगा। तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद, जैसे आंख पर मोतिया का पर्दा आ जाए, मोतिया आ जाए तो दिखता नहीं है। तो तुलसीदास जी कहते हैं ये संसार को भी मोतिया बिंद आ गया है, और घट में है दिखत नहीं लानत ऐसी जिंद। वो हमारे पास है लेकिन हम उसे नहीं देख पाते, तो इस जिंद को लानत है। तो आवश्यकता है उसको अपने अंदर देखने की, और वो मार्ग हमें महापुरुष दर्शाते हैं। दादा गुरुमा जी ने वो प्रवाद चलाया, इतना सरल और सुगम मार्ग दर्शाया, और उन्होंने श्री नंगली निवासी भगवान को अपना ही स्वरूप बताकर ये उनको जो दुनिया के कल्याण के लिए एक उनको बीड़ा उठवा दिया, और उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। अपने जीवन काल में हजारों ऐसे सिपाही तैयार कर दिए जो हमें काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से बचाने के लिए हमारी रक्षा कर रहे हैं हर पल हर क्षण। ऐसा प्रभाव मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान का कि जो भी आया उन्हीं का होकर के रह गया। हजारों साधु बना देना 17 वर्ष की अवधि में कोई मामूली बात नहीं। तो ये श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान जो साक्षात अवतार इस तरह पर अवतरित हुए, और उनके दर्शाए हुए मार्ग पर आज संत महापुरुष भी हमें चलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो अजबा जाप, सहज समाधि, अनाध्वनि और प्राणायाम की लहरें दासों के मन भावे का जो उपदेश, जो संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं, तो उस राह पर जो चलेगा वो जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त कर लेगा। अन्यथा ये संसार की हालत तो हमारे सामने है।